दोस्तों एक बार एक फेमस आर्टिस्ट माइकल एंजेलो ने एक परफेक्ट स्कल्पचर बनाया, पर अचानक एक खड़ूस आदमी उनके पास आता है और उस स्कल्पचर को देख के कहता है, इस स्कल्पचर की नाक तो बहुत ही मोटी लग रही है। जिसे सुनकर माइकल एंजेलो ने बस इतना कहा, तुम सही कह रहे हो। फिर माइकल एंजेलो ने चालाकी से साइड में पड़ी थोड़ी रेत उठाई और वो उस स्कल्पचर के पास गए और स्कल्पचर की नाक पर हथौड़ा मारने लगे, मगर साथ ही वो उसकी नाक के पास रेत को गिराते रहे। जहां हुआ ये कि वो एक्चुअल में उस स्कल्पचर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे थे, बस रेत गिरती हुई देख के उस आदमी को लग रहा था कि माइकल एंजेलो स्कल्पचर की नाक को छोटा बना रहे हैं। जिसे करते हुए माइकल एंजेलो ने उस आदमी से पूछा, हे जरा इस साइड से देखो, अब कैसा लग रहा है। वो खड़ूस आदमी दूसरी साइड जाता है और स्कल्पचर को देखकर बोलता है, हाँ अब नाक बिल्कुल सही लग रही है। माइकल एंजेलो ये बात जानते थे कि वो आदमी जिस तरफ से स्कल्पचर को देख रहा था उस साइड से उससे नाक बड़ी लग रही थी और इसीलिए वो आदमी उनके काम को क्रिटिसाइज कर रहा था। पर माइकल एंजेलो ने बिना बहस करे अपने एक्शन से उस आदमी को समझाया, यानी कि उन्हें उस आदमी से बहस भी नहीं करनी पड़ी और उन्होंने अपने तेज दिमाग से उस आदमी को अपनी बात से सहमत भी करवा लिया। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, किसी भी बेकार आर्ग्यूमेंट में पढ़ने के बजाय अपने एक्शन से बात करो, बोलने के बजाय लोगों को शो करके दिखाओ। इस लॉ को कहते हैं विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट, जो रॉबर्ट ग्रीन की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक 48 लॉज ऑफ पावर का एक पावरफुल लॉ है। खैर अब ये तो था इस वीडियो का फर्स्ट लॉ, लेकिन दोस्तों हम आपके साथ इसी तरह के 11 और लॉज ऑफ पावर शेयर करेंगे जिन्हें आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करके मेंटली ज्यादा स्ट्रांग और तेज बन सकते हो। आप लोगों से रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो और ओवरऑल लाइफ के गेम को चालाकी से खेल के ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। अगर आप इनके अलावा और भी पावर ऑफ लॉज जानना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। सो नंबर 2, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो आपसे ज्यादा सुपीरियर होंगे, तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपको ना ही उनकी चापलूसी करने की जरूरत है और ना ही अपने आप को उनसे ज्यादा नॉलेजेबल और ओवर स्मार्ट दिखाने की, बल्कि आप उन्हें बस ये फील कराओ कि वो आपसे बेहतर है और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपने बॉस, सीनियर या मैनेजर को ये फील कराओ कि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सुपीरियर है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपको एक ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट और एक खतरे की तरह देखेंगे और आपको पसंद नहीं करेंगे, जहाँ फिर वो अपनी पावर का यूज करके आपको अपने रास्ते से हटा भी सकते हैं। लेकिन जब आप उन्हें रिस्पेक्ट देके ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्मार्ट शो करते हो तो वो आपको इन रिटर्न एक लर्नर और हम्बल पर्सन समझते हैं। ऐसा करने से आपके मास्टर्स और सीनियर्स आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और अपनी सालों की नॉलेज और एक्सपीरियंस आपसे फ्री में शेयर करने लगते हैं, जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा देता है और पावर देता है। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आप अपनी जरूरतों के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स, वो आपका रहना, खाना, एजुकेशन सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। आप 24 घंटे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताते हो और इस बात को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनके बिना आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। जिसका सिंपल सोल्यूशन है इंडिपेंडेंट बन जाओ, जिससे आपको अपनी रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे तो उसे ये फील कराना जरूरी है कि आप उनके बिना भी रह सकते हो। आप किसी भी चीज के लिए उन पे डिपेंडेंट नहीं हो। अब वो आपकी इमोशनल नीड्स हो या फाइनेंशियल, आपका कोई कोवर्कर हो या लाइफ पार्टनर, जब भी आपको लगे कि आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है तो कुछ वक्त के लिए उनकी लाइफ से गायब हो जाओ और पहले से भी बेहतर लाइफ को जियो, जिससे उन्हें ये फील होगा कि आप उनके बिना बहुत अच्छे से रह सकते हो और वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। फेमस अमेरिकन इल्यूजनिस्ट हैरी हुडिनी अपने स्टंट परफॉर्मेंसेस को ऐसे दिखाते थे जैसे वो कोई बच्चों का खेल हो, जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है, क्योंकि वो हर काम को बिल्कुल एफर्टलेस होके कर रहे होते थे। बट फिर भी जो वो करते थे उसे देख के सबके होश उड़ जाते थे, जहाँ कोई नहीं जानता था कि वो ऐसे चौंका देने वाले स्टंट्स को इतनी आसानी से कैसे कर रहे थे। उसके पीछे की उनकी कितनी प्रैक्टिस लगी है, फेलियर्स और सालों की मेहनत छुपी है। आपको भी लोगों के सामने अपनी अचीवमेंट्स के पीछे के स्ट्रगल्स को नहीं बताना चाहिए, बल्कि लोगों को ये दिखाओ कि आपने जो भी अचीव करा वो आपके लिए बहुत आसान था। ये आपको पावरफुल और स्मार्ट शो करेगा, जिससे आप लोगों को अपनी पावर का सीक्रेट कभी नहीं पता लगने दोगे, जिससे वो कभी आपका सीक्रेट जान ही नहीं पाएंगे और उस सीक्रेट का आपके खिलाफ या इन जनरल कोई भी गलत इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। कोई भी अगर आपको हर्ट करता है तो उसके मेनली 2 रीजंस होते हैं, या तो वो आपसे नफरत करता है या आपसे जेलस है। इन दोनों में फर्क बस इतना है कि आप जेलसी को जल्दी से देख नहीं सकते, क्योंकि जेलसी आपके दोस्त के अंदर है जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो। वहीं आपको ऑलरेडी पता होता है कि कौन आपसे नफरत करता है, कौन आपका एनिमी है। ऑथर कहते हैं, आपको नहीं पता कि आपका कौन सा दोस्त जेलसी में आकर कब आपको हर्ट कर सकता है, इसीलिए कभी भी किसी पे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करो। और साथ ही आप अपने एनिमीज के बारे में तो जानते ही हो कि आपको वो हर्ट करना चाहते हैं, तो अपने दुश्मनों की इस नफरत को यूज करना सीखो, उनके साथ काम करो और अपना फायदा देखो। और अगर वो आपको धोखा दे भी देंगे तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी भी दोस्त पे ट्रस्ट ही ना करो, बल्कि आप सिर्फ कुछ ही 1 या 2 बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड पे ट्रस्ट करो, क्योंकि किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किसी पे भी इतना
इतना ज्यादा अंधा ट्रस्ट करके डिपेंडेंट मत होना कि वो आपको जरा भी नुकसान पहुंचाए तो आप खुद को संभाल ही ना पाओ। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। ऑथर का एक कोट है जो कहता है एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन, जो सच भी है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दें, आपको एक राजा की तरह ट्रीट करें, तो आपको पहले खुद अपनी नजर में उस रिस्पेक्ट को गेन करना होगा। आपको खुद को पहले एक राजा की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इसीलिए आप खुद को जिस तरह से ट्रीट करते हो, आप अपनी बॉडी, अपने माइंड का कितना ख्याल रखते हो, आप लोगों के सामने खुद को कैसे शो करते हो, आपके सर के बाल से लेकर आपके पैरों के जूते तक आप खुद को कैसा ट्रीट करते हो, ये सब आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, जिससे लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगते हैं। When asking for help, never depend on mercy। दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि कोई भी याद नहीं रखता कि आपने पास्ट में उनकी कितनी मदद करी थी, या आप कितने अच्छे और काइंड पर्सन हो जो सबकी मदद करता है। किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सेल्फलेस हो, हर किसी की हेल्प भी करते हो, तो ये याद रखो कि सब आपकी तरह नहीं होते। सामने वाला पर्सन अगर आपकी हेल्प भी करेगा तो उसमें भी उसका कोई बैक इन द माइंड रीजन होगा, और अगर आपको सच में किसी की हेल्प चाहिए तो उससे उसका फायदेमंद रीजन दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बीच रास्ते में कहीं दूर फंस गए हो और आप चाहते हो कि आपका कोई जानने वाला आपकी मदद करे इतनी दूर आके, तो उससे फ्री में मदद मांगने के बजाय कुछ ऐसा कहो जिससे वो खुद आपकी मदद करने के लिए मान जाए। जैसे आप ये बोल सकते हो, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आकर मुझे पिकअप कर लो। मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, जिससे मैं तुम्हारी कार में पेट्रोल डलवा दूंगा और साथ ही आज का डिनर मैं कहीं बाहर करवा दूंगा। इससे वो पर्सन आपकी मदद करने के लिए मान जाएगा। इससे आप अपनी लाइफ की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में अप्लाई करो और ज्यादातर टाइम आपको हाँ ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप दोनों के फायदे की बात कर रहे हो। कंसील योर इंटेंशन। कभी भी किसी को ये पता मत चलने दो कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि आपके लोग आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आप किसी को एक पावरफुल रेस्पॉन्स से पहले ही बता दोगे कि आप क्या करने वाले हो, तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे और शायद वो आपसे बेहतर प्लान भी बना ले जो उन्हें एडवांटेज देगा। इसीलिए सामने वाले को अपने इरादों के लिए कंफ्यूज रखो। अब यहाँ आपको झूठ नहीं बोलना या किसी के साथ माइंड गेम्स नहीं खेलने, बस अपने प्लान्स के लिए प्रोटेक्टिव रहो। नोटिस करो कि आप बातों बातों में जरूरत से ज्यादा नॉलेज और सीक्रेट्स ना दे दो सामने वाले को, जिसका वो आपके अगेंस्ट यूज ना कर पाए। So much depends upon reputation. Guard it with your life. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एरविन रॉमन अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटेजिक स्किल्स के लिए जाने जाते थे। ऑपोजिशन के सारे लोग उनसे बहुत डरते थे। उनके सामने खड़े होकर फाइट करना एक सुसाइड मिशन के बराबर था। इसीलिए कई सुपीरियर्स लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान जाते थे। जब आप सामने नहीं होते, जब आप बात नहीं कर रहे होते, आपकी रेपुटेशन हमेशा लोगों के बीच रहती है। जब कोई आपके बारे में बोलने से पहले सोचता भी है, तो सबसे पहले आपकी रेपुटेशन उसके माइंड में आती है। और आपकी रेपुटेशन जितनी हाई होगी, सामने वाला आपके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। इसीलिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन को बिल्ड करके रखो और उसे प्रोटेक्ट करो। इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई आपकी लाइफ में लगातार नेगेटिविटी करते जा रहा है, तो ऑथर कहते हैं उसे जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ से निकाल दो। ऑथर कहते हैं मिजरी लव्स कंपनी। जो लोग अपनी लाइफ में खुद खुश नहीं होते हैं, उनके आसपास रहने वाले लोग भी उन्हीं की तरह जीने लगते हैं। ऑथर बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत सिंपैथेटिक होते हैं। वो अपनी अनहैप्पीनेस से आपको अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आपको लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हो। आप उनकी हेल्प करने के लिए अट्रैक्ट होने लगते हो, जिससे इन द एंड वो आपकी तरह खुश और फुलफिलिंग नहीं हो पाते, बल्कि आप खुद उनकी तरह दुखी रहने लगते हो। गेट अदर्स डू द वर्क फॉर यू। ऑथर कहते हैं थॉमस एडिसन कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने निकोला टेस्ला के ब्रिलियंट माइंड का यूज करके उनके कई सारे इन्वेंशंस का क्रेडिट खुद ले लिया था, जो कि सही नहीं था। क्योंकि दोस्तों, हम खुद निकोला टेस्ला के बहुत बड़े फैन हैं और हमारे अकॉर्डिंग उन्हें उनका क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन इस दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसी लॉ का यूज करते हैं। नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। जितनी भी $multi-million कंपनीज बिल्ड करी जाती हैं, उन कंपनीज के फाउंडर्स भी इस बात को समझते हैं कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो दुनिया भर के स्मार्टेस्ट लोगों को अपना काम करवाने के लिए हायर करते हैं और आखिर में वो खुद पावरफुल बनते जाते हैं। लोग उनको जानते हैं, न कि उन लोगों को जो उनके लिए काम करते हैं। अब होता यूं है कि कुछ लोग देखा जाए तो काफी स्मार्ट और क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उनमें एक बिजनेसमैन या एक लीडर वाली नेचुरल क्वालिटी और माइंडसेट नहीं होता, क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन या मिलियनेयर नहीं बनना चाहते। तो यहाँ आप ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके आप उनका और अपना दोनों का भला कर सकते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। अगर आप किसी के टाइम की रिस्पेक्ट करते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आपने भी ऐसे लोगों को नोटिस करा होगा। जो इंसान अपने टाइम को लेकर बहुत अटेंटिव यानी चौकन्ना होता है, हम अपने आप ही उसकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इसीलिए कभी भी जल्दीबाजी में मत रहो और ना ही किसी भी काम के लिए लेट करो। अपने टाइम को पेशेंस के साथ यूज करो। एक होशियार पर्सन की तरह दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करो। लोग आपकी रिस्पेक्ट खुद ब खुद करने लगेंगे।